शुभ दीपावली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन है नरक चतुर्दशी। ये नरकासुर कौन था? कृष्ण की 16 सहस्त्र नारियां पत्नी क्यों बोला जाता है? क्या काली ने ही, सत्यभामा ने ही नरकासुर का वध किया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम देखेंगे। इसी प्रकार से कई वीडियोस इस चैनल पर मैंने पोस्ट किए हैं। यदि आपको अच्छे लगे, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशंस आते रहे। दिवाली के आज के दिन को कहते हैं नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी माने अश्विन महीने के वद्य पक्ष के 14वें दिन को हम कहते हैं चतुर्दशी। पर नरक चतुर्दशी ऐसा क्यों नाम रखा है? कई बार बच्चे पूछते हैं, क्या नरक में ले जाने वाली चतुर्दशी है ये? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसे कहते हैं, नरकासुर नामक एक राक्षस थे। बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे वो, जो सुर में नहीं है, प्रकृति के साथ नहीं है, जो जीवन के लिए पोषक पूरक नहीं है, वो राक्षसी वृत्ति उनमें थी। तो ऐसे कहते हैं, कई सारे महिलाओं को उन्होंने बंदी बना के रखा था, दास्य भाव में रखते थे उनको, बिल्कुल सम्मान नहीं होता था उनका महिलाओं के प्रति। तो इस नरकासुर को मार गिराया। कई प्रांतों में ऐसे मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी भार्या मतलब पत्नी सत्यभामा, इन दोनों ने मार गिराया। तो नरकासुर को मार गिराकर फिर उन सभी महिलाओं को मुक्त कर दिया। पर महिला जो कारावास में थे, दास्या भाव में थे नरकासुर के पास, उनको समाज में मान्यता देगा कौन? कौन उनको अपनाएगा? कौन उनको अपना नाम देगा? तो फिर भगवान कृष्ण ने उनको अपना नाम दिया, उनको अपनाया। कई बार आजकल बुद्धिजीवी लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि कृष्ण की 16 सहस्त्र नारियां थी, पर इसके पीछे ये कहानी है। जो दास्य भाव में महिलाएं थी, उनका पुनरुत्थान करने के लिए, समाज में उनको एक सम्मानपूर्वक स्थान मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना नाम दिया। ऐसे हमारे संस्कृति में कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः। जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं हो, स्त्री का सम्मान नहीं हो, वहाँ संस्कृति, प्रकृति का ह्रास होने लगता है, विनाश होने लगता है। और जहाँ पर स्त्री का सम्मान हो, वहीं पर जीवन में प्रगति होती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल भगवान श्री कृष्ण ने इस कहानी के द्वारा सेट किया है पूरे दुनिया के लिए। आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। स्त्रियां पूरी तरह से एम्पावर्ड है, पर श्री कृष्ण ने तभी उनको फिर से समाज में स्थान दिया, सम्मान दिया। तो इसके पीछे ये कहानी है 16 सहस्त्र नारी की, कि कृष्ण की इतनी पत्नियां हैं, तो फिर सिर्फ नाम उनका कृष्ण को दिया गया है। और देखते हैं, सत्यभामा जो कृष्ण की पत्नी थी, वो एक अलग रूप में देवी का ही एक पुनर्रूप है वो। ऐसे कहते हैं, नरकासुर की माँ ही थी देवी सत्यभामा। तो बोलते हैं, भगवान ब्रह्म से नरकासुर को वरदान था। नरकासुर ने कई सालों साल तपश्चर्या की और भगवान ब्रह्म को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगते हुए उन्होंने सोचा, अगर मैं अमरत्व का वरदान मांगूंगा तो ये तो संभव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे यदि मृत्यु चाहिए तो मुझे मेरे माँ के हाथ से मृत्यु हो। तो अलग रूप में देवी लक्ष्मी का ही रीइंकारनेशन, उनका ही पुनर्रूप है सत्यभामा। सत्यभामा के हाथ से वध हुआ है नरकासुर का। तो कई प्रांत में ये मान्यता है, नरकासुर को मार गिराया है काली ने, इसलिए नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं सारी जगहों की स्टोरीज हम देखें, कहानियाँ देखें, तो एक रूप ही बनता है। जैसे कृष्ण, सत्यभामा और काली, ये भले शरीर भाव में अलग हो, पर उनके अंदर जो तत्व है, ये जो हड़प करने की जो वृत्ति को मार गिराने का उनके अंदर एक जो गुण है, ये तीनों में है। और वो अपने अंदर जगाना ही नरक चतुर्दशी को सेलिब्रेट करना है, उसका उत्सव मनाने जैसा है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, कोई भी उत्सव खोखला है यदि उसके पीछे हम ज्ञान को नहीं देखते, उसके पीछे हम कुछ सीखते नहीं। नरक चतुर्दशी का यही एक सुंदर देन है हमें, कि समाज से हड़पना, लोगों की चीज़ें छीनना, औरों का सम्मान नहीं करना, स्त्री का अपमान करना, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। और इसको कृष्ण माने उत्सव, आनंद, सत्यभामा जैसे फियर्स्ड होके
धैर्य जगाकर, काली जैसा धैर्य जगाकर उसको मार गिराना ही सही मायने में दिवाली माने नरक चतुर्दशी है। तो हम ये परंपरा देखते हैं हमारे संस्कृति में। नरक चतुर्दशी के दिन स्पेशली महाराष्ट्र राज्य में बोलते हैं ये पहली अंघोल बोलते हैं। अंघोल माने स्नान, ये पहला स्नान इस दिन होता है। माने क्या, ऐसे समझते हैं कि ये दिन सुबह हम उठते हैं जल्दी। आजकल तो ये जल्दी शब्द लगाना पड़ता है, पहले तो लोग जल्दी ही उठते थे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वक्त उठकर लोग अभ्यंग स्नान करते थे। स्नान के पहले विविध तरह के तेल लगाते थे, उपटन लगाते थे शरीर को। ठंड अभी शुरू हो रही है तो अपने शरीर को, अपने अंदर की प्रकृति को निसर्ग के साथ एकरूप करने की ये प्रक्रिया होती थी। फिर सब इकट्ठा बैठ के घर में जो भी फराल बनता था वो इकट्ठा खाते थे। एक दूसरे के घर जाके वो अपने भोजन को, मिठाइयों को बांटते थे। मिठाई बांटना एक प्रतीकात्मक है। अपने अंदर की जो मिठास है वो जब जागरूक हो तभी हम दूसरों के साथ कुछ बांट सकते हैं। और दिवाली का त्यौहार हमें यही सिखाता है। सिर्फ मिठाई खाना ये मतितार्थ नहीं है, अपने अंदर जो मिठास है उसको उभर कर लाना और समाज के काम लाना, यही दीपावली का संदेश है हमको। और ये परंपरा से चलता आ रहा है। आज भी हम देखते हैं तो हमें भारत में दिखाई देता है, कई जगह लोग अपने आप्तजनों के घर जाते हैं, पड़ोसियों के घर जाते हैं और जो भी घर में मिठाई बनती है, तरह तरह के प्रकार बनते हैं विविध, वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं और इसी से स्नेह बढ़ता है। तो स्नेह बढ़ाने का, अपने आंतरिक शक्ति को एकरूपता बढ़ाने का ये त्यौहार है दीपावली। तो ये नरक चतुर्दशी के दिन हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे प्रवृत्तियों को एक साथ आना चाहिए और समाज में जो नरकासुर है उनका हमें हनन करना चाहिए। एक अपने अंदर धैर्य जगाकर, एक दिया रूपी रोशनी माने ज्ञान रूपी रोशनी अंदर जगाकर। तो आज नरक चतुर्दशी के दिन हम सभी मिलके ये प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण, देवी सत्यभामा और देवी काली से कि हमारे जीवन से अंधकार मिट जाए, ज्ञान रूपी रोशनी आए, स्नेह बढ़ता जाए और नरकासुर जैसे राक्षस प्रवृत्ति का जीवन से हनन होता रहे। आज हमने देखा नरक चतुर्दशी का महत्व क्या है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, बलि प्रतिपदा क्यों मनाते हैं। इसी तरह से दीपावली को हम ज्ञान और ध्यान के साथ उत्सव मना रहे हैं। नमस्ते।